वेलकम टू MBT मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पावन पवित्र नाम में आप सभी को नया साल मुबारक हो, आशीषित हो, फलवंत हो, बलवंत हो और जयवंत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आप बहुत ही धन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है और वो देखता है कौन है जो मुझ पर विश्वास करता है कि मैं उसके जीवन में कुछ काम करूं। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं ये नया साल आपके जीवन में नई नई गवाहियों को, नए नए आशीषों को, मिराकल को, चमत्कार को करने वाला साल है। आपकी परिस्थितियों को बदलकर परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। चाहे पिछला साल कैसा भी क्यों न रहा हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न रही हो, आपके हालात कैसे भी क्यों न हो, चाहे पिछले साल आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, ये मायने नहीं रखती। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिखाया है, जब परमेश्वर ने आपको आज तक संभाले रखा है, जब विपत्ति आई थी, परेशानी आई थी, हताशा आई थी, गरीबी आई थी, लाचारी आई थी, आप बीमारी में थे, हालात खराब थे, उस वक्त भी परमेश्वर ने आपको संभाले रखा और आज का ये नया दिन आपको दिखाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज का ये नया दिन दिखाया है। वही पूरे साल आपको संभालेगा, आपके बीच में अद्भुत काम करेगा, मिराकल करेगा, आशीषों को लेकर आएगा। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वर्षते आपको विश्वास में बने रहना है, आपको विश्वास में दृढ़ और मजबूत होना है। उसका वचन है, जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आज का जो वचन, आज का जो वायदा पूरे साल के लिए परमेश्वर आपको देने जा रहा है, यदि आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, उस पर अड़े और खड़े रहते हैं, तो ये लिख लेना, परमेश्वर ने खुद कहा है, लिख लेना कि मेरा वचन सत्य है या नहीं। आमीन। परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है, ये उसका वायदा है। जो भी आज इस प्रार्थना को, उसके वचन को सुन रहे हैं, उन सब भाई बहनों के लिए मेरा परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसका वायदा लिखित रूप में आपके बीच में प्रकट होने जा रहा है। जो मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 पद में। ये जो भी आज मेरे भाई बहन आप सुन रहे हैं, उन सबके बीच में मेरा परमेश्वर इस वचन को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुआ सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे जो सिंहासन पर बैठा है, उसका आपसे ये वायदा है कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ में डेरा डालेगा, उनके साथ में चलेगा फिरेगा। परमेश्वर
आपको संभालेगा, आपके बीच में काम करेगा, अद्भुत मिराकल करेगा, चमत्कार करेगा। आपके बीच में परमेश्वर नाना प्रकार की परमेश्वर रोगों को दूर करेगा, गरीबी लाचारी को दूर करेगा, कमजोरी को, नफरत जलन को दूर करेगा। ये परमेश्वर का आपसे वायदा है। 2025 में जितने उसके निकट आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उसको अपना उद्धार करता मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आमीन। उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है, झूठे नहीं हैं। मैं मनुष्य के बीच में आऊंगा, मैं उनके बीच में डेरा डालूंगा, मैं उनकी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं उनके हालातों को बदल दूंगा, मैं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। इसके बाद कोई विलाप न होगा, शोक न होगा, पीड़ा न होगी, सारी बातें जाती रहेंगी, परंतु मैं सब कुछ नया कर दूंगा। लिख ले मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये वचन सत्य विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, 2025 में परमेश्वर का आपसे वायदा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, औरों के लिए हालात कैसे क्यों ना हो, लेकिन जितने इस वचन को सुनते हैं, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबके आज परमेश्वर का ये आपसे वायदा है, मैं उनके बीच में आऊंगा, मैं उनके हालातों को बदलूंगा, मैं उनकी परिस्थितियों को बदलूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूँ। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना कोई शोक रहेगा, ना कोई विलाप रहेगा, क्योंकि सारी बातें जाती रहेंगी। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया कर रहा है, सब कुछ नया कर रहा है। और जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके बीच में उतरकर आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आमीन। उसका वचन कहता है लिख ले, ये वचन सत्य है। जब हम आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी ही, ये बातें पूरी होंगी ही। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जे पाए वही इन वस्तुओं का बारिश होगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। आमीन। परमेश्वर कहता है, परंतु डरपोकों का, अविश्वासियों का, घिनौनों का, हथियारों का, व्यभिचारियों का, टोनों का, टोटकों का, मूर्ति पूजकों का, सब झूठे लोगों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जिसे दूसरी मृत्यु कहते हैं, जिसे नरक की कुंड की आग कहते हैं। जो डरपोक हैं, अविश्वासी हैं, घिनौने हैं, हथियारे हैं, व्यभिचारी हैं, टोने टोटके वाले हैं, मूर्ति पूजक हैं, झूठे लोग हैं, उन सबको परमेश्वर नरक की आग में डालने को कह रहा है। लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, मन को फिरा रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, तो खुदा आपसे इस बात को कहता है कि मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वायदा आपसे किया है। 2025 में वो आपको, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके बिजनेस को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके कार्यों को, आपकी इच्छाओं को, सबको सब कुछ नया कर देगा। वो सिंहासन पर बैठा है, वो आपके बीच में आएगा। यदि आप उस पर ईमान रखते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उसकी चितौनियों में बने रहते हैं, उसकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसका वचन है मैं मनुष्यों के बीच में आऊंगा, मैं अपना डेरा मनुष्यों के बीच में डालूंगा और हालेलुया मैं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। ये मायने नहीं रखता कि पिछला साल आपके लिए कैसा रहा, लेकिन परमेश्वर आप जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनसे इस वायदे को करता है कि मैं उनके बीच में आऊंगा जो इस वचन को सुन रहे हैं, और मैं उनके हालातों को, उनकी परिस्थितियों को बदल के रख दूंगा। आमीन। परमेश्वर महान सामर्थ्य पिता है, उसका ये वायदा है। जब आप इस बात को स्मरण करते हैं, इस वचन को सुनते हैं, याद रखते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ
कुछ नया करने जा रहा है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, 2025 में देखना बहुत गवाहियां आपके जीवन में आएंगी, बहुत कुछ सब कुछ नया होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। उसने ये भी लिख के दिया है कि लिख ले, ये बातें सत्य और विश्वास योग्य हैं, ये झूठी नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है धरती आसमान टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का एक एक बिंदु जब तक पूरा ना हो वो नहीं टल सकता। और उसका बिंदु आज आपसे ये वायदा करता है कि मैं तेरे बीच में आऊंगा और मैं तेरे बीच में अपना डेरा डालूंगा, मैं तेरे बीच में से सिसकियों का, लड़ाई झगड़ों का, विलाप का, बीमारियों का, मृत्यु का, सबका अंत कर डालूंगा। मैं तेरे आंखों से सारे आंसू पूंछ डालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हूँ, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर 2025 में आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका वचन कहता है गलातियों 5:16 में, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम करना तो चाहते हो पर कर ना पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ाएं, इन जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, वरन ये गंधक की झील की आग में ठहराए जाएंगे। परंतु जितने मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उन पर चलते हैं, तो वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो उनके लिए मेरा परमेश्वर कहता है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के करने वाले परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और वो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को पाते हैं, उसके राज्य के वारिस बन जाते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कहता है या तो तुम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करो या फिर आत्मा के अनुसार चलाए चलो। ये निर्णय आपके हाथों में है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं तो 2025 में परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू पूंछ डालेगा, सब कुछ नया कर देगा। मेरा परमेश्वर वायदे का पक्का है। उसने कहा लिख ले, ये वचन सत्य है। कब? जब आप उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तब आप खुद महसूस करना परमेश्वर पूरी दुनिया में आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपकी आंखों से सारे आंसू को पूंछ डालेगा। मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करेगा। आमीन। परमेश्वर सामर्थी है और उसका यही वचन है 2025 के लिए, आपके लिए मेरे परमेश्वर का यही वचन है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, जब हम आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं, जब परमेश्वर आपके बीच में सब कुछ नया करने जा रहा है, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके बीच में सब कुछ नया करने जा रहा है, बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके बीच में चंगाई को प्रकट करेगा, छुटकारा प्रकट होगा, अद्भुत बड़े बड़े काम आपके बीच में होंगे। नाना प्रकार के कामों को पवित्र आत्मा आपके बीच में करेगा। हालेलुया। आपके जीवनों में तमाम बंधनों को तोड़ डालेगा। आमीन। हालेलुया। आपके कर्जों को आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। आपके परिवार से जादू टोना दूर करेगा। हर एक कोर्ट कचहरी मुकदमे परमेश्वर लड़ेगा और जयवंत करेगा। हर प्रकार की लाइलाज बीमारी जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, अन्य अन्य प्रकार की समस्याओं को मेरा परमेश्वर आज दूर करेगा।
हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, सिंहासन पर बैठा है और वो चाहता है कि मैं मनुष्यों के बीच में काम करूं, मैं मनुष्यों के बीच में आऊं और मैं उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को बदल दूं। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। जब हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं तब पवित्र परमेश्वर यहोवा रफ़ा आपके बीच में अद्भुत काम करने जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि आप उसकी रचना है, उसने आपको बनाया है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने अपना आत्मा आपके अंदर डाला है, अपनी सांसें, अपनी धड़कन, अपना जीवन आपको दिया है, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करता है। हम आपको बताना चाहते हैं हमारी एमपीटी मिनिस्ट्री में कलीसिया के लिए प्रार्थना की जाती है और बिस्पा प्रेयर टावर पर भी हमने अपना प्रेयर नंबर दे रखा है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारे बिस्पा प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवा सकते हैं, जहां पर लोगों को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। यदि आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर करें और बिस्पा प्रेयर टावर नंबर पर कॉल करें। यदि आप बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, भले ही आप हारे हुए हो और भले ही आप गिरे हुए हो, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तो हमारी हर प्रार्थना को सुने। एमपीटी मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जब भी हम आपके लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना आप तक पहुंच जाए, पवित्र आत्मा आपके बीच में काम करे और परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंच जाए। आमीन। साथ ही साथ यदि आपके आसपास कोई भी बीमार है, परेशान है, कर्जों में है, कलेशों में है, यदि कोई दुखी है, अनाथ है, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आप भी वो भी परमेश्वर की आशीष को पाएं और आप भी परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो परमेश्वर बड़े विश्वास को आपके अंदर देखकर बड़े कामों को करने जा रहा है, क्योंकि उसका विश्वास आपके बीच में परमेश्वर को उपस्थित करने जा रहा है। वो देखता है कौन है जो मुझ पर विश्वास करता है, किसने मुझ पर विश्वास किया कि मैं उसके बीच में काम करूं। परमेश्वर विश्वास के साथ में काम करता है। उसके वचन पर विश्वास करें, उसकी प्रार्थना पर विश्वास करें। जब हम आपके बीच में प्रार्थना करें तो उसे रिसीव करें, निश्चय परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आमीन। आइए हम अब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पावन पवित्र आत्मा, सत्यवादी, सनातन, चट्टानी, रूहानी, रब्बानी, सिखामा पापा बारेदी। पवित्र परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। पावन पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, इनविटेशन पहुंचाते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका स्वागत है। आपकी प्रजा आपकी ओर निहार है, आपके बच्चे आपको पुकारते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हे दयावंत, कृपालु, भले परमेश्वर, आज हम आपको पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, तू अच्छा है, तू प्रेमी है, तू शाश्वत है, तू युगानुयुग कार्य करने वाला एक सा परमेश्वर है। तूने लाल समुद्र को दो भाग किया था और तू करने की सामर्थ रखता है। तूने चट्टान से पिलाया था और पिलाने की सामर्थ रखता है। तूने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था और आज भी बरसाने की सामर्थ रखता है। तूने स्वर्ग से आग को उतारा था, आज भी आग उतारने की सामर्थ रखता है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, ओ तेरी आग उनके घरों में, उनके जीवनों में आए और जल जाए शैतानी बंधन, रुकावटें, अंधकार की योजना जलकर राख और खाक हो। जिस प्रकार एलिया नबी ने स्वर्ग से आग को पुकारा और तेरी आग आई और सारे वो नबी जो तेरी नहीं सुनते थे, बाल देवता, सब जलकर नष्ट हुए। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज स्वर्ग से तेरी आग आए
और सारे बंधन चल जाए, सारी दुष्ट की योजना चल जाए, राख और खाक हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सारी बीमारी, सारी कर्जे, गरीबी, लाचारी, जितने फुटपाथ पर हैं, जितने हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, हालेलुया तेरी आग आए और के सब बंधन चल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तेरा राज्य आए, तू राज करे। हाँ मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ ये आवाज जाती है उस घर में तेरा राज्य आए, तू राज करे, शैतान का राज्य समाप्त हो, नष्ट हो, बर्बाद हो और तेरा राज्य स्थापित हो। जहाँ भी आवाज जाती है उस घर में तू राज करे, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा घराना हो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे चमत्कार हो, तेरा जलाल हो मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। ओ हालेलुया। तेरा वचन कहता है, जाकर कह दो यूहन्ना के चेलों से कहा प्रभु कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और दुष्ट आत्मा थरथराता है, निकल जाता है, मुर्दे जी जाते हैं। आज जितने आत्मा में मुर्दे हैं, आत्मिक जीवन में मुर्दे हैं, यीशु नासरी के नाम से जी जाएं। ओ जितनी मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता। ओ थैंक यू जीसस। हम नाश ना हो गए, ये आपकी महाकरुणा है। हम मर मिट नहीं गए, ये आपका अनुग्रह है, दया है, कृपा है, भलाई है। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता, आप भले हैं, आप पृथ्वी की आखिरी छोर तक हैं, आप मेरे परमेश्वर हर कण, हर एक कण में अधिकार रखने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनवाइट करते हैं पिता, आज जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है वो सच में धन्यवाद के बलिदान तेरे कदमों पे चढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो तेरी संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण रीति से, सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी, जो कमजोर है, निर्बल है, तेरी सामर्थ्य से, तेरे बल से इनकी हड्डी हड्डी में, नसों में, खून पानी में, जान जिस्म रूह में तेरी सामर्थ उतर आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी, जो डिप्रेशन में है, आज वो तेरे आनंद से भर जाएं, तेरे आनंद में मगन हो जाएं। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी, जो निराशा में है, वो तेरी आशा से, उम्मीद से भर जाएं कि तू आशा से ज्यादा भरपूरी का परमेश्वर है। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी, जो कर्जे में है, दबे हुए हैं, जो कर्जे से लदे हुए हैं, जो कर्जे में दब गए हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरी महिमा के धन से भर जाएं और छूट जाएं अपने कर्जों से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जिनका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, वो तेरी उपस्थिति से, तेरी मौजूदगी से भर जाए मेरे यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जो हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाएं, खड़े किए जाएं, जिताए जाएं, प्रेस किए जाएं, यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम से, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु जी, हम ये घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, इतिहास रच देने वाला परमेश्वर है, नई सृष्टि, नया आकाश बना देने वाला परमेश्वर है, नई हड्डी, नया मांस गुदा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, जो गड्ढे में है मेरे पिता परमेश्वर, वो सबसे ऊंची चोटी पर खड़े कर दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर, जो अनाथ हैं वो तेरी संगति में, ओ हालेलुया, एक बड़ी संगति का बड़ा हिस्सा हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, जो सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं, तेरी रोशनी से भर जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विधवाएं हैं उनसे प्रेम कर मेरे प्रभु, और अपना प्रेम उन पर जाहिर कर प्रभु यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, एक एक के जीवन पर हम आपको इनवाइट करते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर आप अधिकार लें, पवित्र आत्मा जी आप अधिकार लें, छू ले मेरे यीशु मसीह के नाम में। आपसे हमारी प्रार्थना है, हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना को पहुंचाएं, हाँ और आमीन में उत्तर लेकर मेरे हर एक भाई बहन की गोद में पहुंचाएं। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जयकार हो, आपकी गवाही बने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता, टूट जाए वो जुआ जो शैतान ने इनके लिए डाला है, और शखा मलदे से के वेरेदो सोखो, तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। बंद करते हैं उन दरवाजों को जो शैतान ने इनके लिए खोल रखे थे, और उन बेचारों को जो मन में कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन को लेकर आते हैं, यीशु के नाम से बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं। आग और फायर से, पवित्र आत्मा के जलाल से फायर डालते हैं, फायर डालते हैं, फायर डालते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से शैतान के, दुष्ट आत्मा के सारे दरवाजों को बंद करते हैं, इनके घरों से, इनके जीवनों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ शन्ना रदा सखा हमारे देशों को बोले तेरी बा, परमेश्वर जो द्वार तूने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और हालेलुया, आज मेरे प्रभु तेरा स्वर्गीय धन का, आशीषों का, जलाल का, गवाही का, स्तुति, आराधना का द्वार स्वर्ग से इनके जीवनों पर, घरों पर खुल जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करने का द्वार, तेरे नाम को ऊंचा करने का द्वार, तेरे नाम के झंडे गाड़ने का द्वार, तेरी गवाहियों को रिसीव करने का द्वार आज इनके लिए खोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुल जाए यीशु के नाम में आग और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दुष्ट की चालों पर, शैतान की योजना पर जो भी इनके जीवनों में थी, आज यहोवा परमेश्वर के नाम से फायर डालते हैं। फायर, कैच यू फायर, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आई रिसीव फायर, कैच यू फायर। मैं आग को रिसीव करती हूँ और इनके जीवनों में फायर डालती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, तू ऐसा ही कर रहा है। ओ हालेलुया, अपने सामर्थ को, अपने जलाल को इनके बीच में प्रकट कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। ओ शन्ना हालेलुया, ओ शन्ना हालेलुया, ओ रबा तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए, हृदयों को बदलने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, तेरा धन्यवाद। शाश्वत और युग युग के परमेश्वर, युगानुग के परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, अति दयावंत परमेश्वर, अति सामर्थी परमेश्वर, अति प्रेमी परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, जो हमको इतना प्रेम करते पिता। अब तक आपने हमको संभाले रखा, बचाए रखा, बनाए रखा, सुरक्षित रखा। आपने हमको आनंदित किया मेरे परमेश्वर। आपने हमारे लिए खतों को, स्वर्ग को खोल दिया और अभिषिक्त किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद।
धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं प्रभु परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य यहोवा रफ़ा। प्रभु जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, उन सबके जीवनों में आपके लहू को, आपकी सामर्थ को, आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आपके लहू से धुलना मांगते हैं, आपकी उपस्थिति से भरना मांगते हैं, आपके जलाल को उनके बीच में प्रकट होना मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का चुंबिस मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा ही करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर, सामर्थ्य शक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और इजराइलों को लाल समुद्र पार करा दिया। मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन ऐसी विपत्ति से घिरे हुए हैं जो मानो लाल समुद्र की नाई उनके आगे खड़ी है, अड़ी है प्रभु, जिसको वो हटा नहीं पा रहे हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, निर्जल भूमि में नदियां बहा दूंगा। हे जीवित परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन सामर्थी है। तू निर्जल भूमि में नदियां बहा देता है, तू चट्टान से पिला देता है, स्वर्ग से खिला देता है। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है प्रभु जिसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया, जिसने स्वर्ग से आग को बरसा दिया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं हालेलुया और तेरे कदमों पर आते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं मेरे प्रभु, हाँ आरामीन में भी रिसीव करते हैं, तो तू स्वर्ग उनके लिए खोल दे मेरे प्रभु। तेरी सामर्थ उनके बीच में उतर आए मेरे परमेश्वर, तेरा जलाल उनके जीवन में हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में समाने पाए परमेश्वर, बंधन टूट जाए, तेरा अनुग्रह हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उनके बीच में काम करने पाए, तेरा अनुग्रह उनके बीच में उतरने पाए, तेरा जलाली हाथ उनके बंधनों को तोड़ने पाए, उनकी बीमारियों को दूर करने पाए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं पिता, तेरे क्रूस उठाने से इन्होंने शिफा को पाया है परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जा, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज जब इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा बाप, मेरे प्रभु पूरे साल ये आनंदित रहने पाए, हाँ मेरे प्रभु पूरे साल ये खुशी के साथ व्यतीत करने पाए, तेरी महिमा नाचते कूदते गाते करने पाए, अपने नामों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं बड़ी गवाही का कारण होने पाए, बड़े नाम को ऊंचा करने वाला तू परमेश्वर है। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है यहोवा इजराइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रभु जी, आज जितने तुझ पे भरोसा रखते हैं, शांत रहते हैं प्रभु, तू उनको वीरता दिखा मेरे प्रभु, तू उनको वीरता दिला मेरे परमेश्वर, जयवंत करा मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, उनकी हड्डियों को हरा भरा कर दे, उनकी मांस गुर्दे को स्वस्थ भला चंगा कर दे, उनके जीवन को आशीषित कर मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के घावों को बांधेगा और उन्हें चंगा कर देगा, उनकी चोट को सुखाएगा, उनके घावों को सुखाएगा और उन्हें चंगा कर देगा। प्रभु जी, तेरा वचन है यदि किसी परेशानी में है, दुखी में है, तकलीफों में है पिता, तू उनको चंगा कर, आशीषित कर। यहोवा परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है। ये तेरा वचन है कि मैं अपने दास के वचनों को पूरा करता और अपने दूतों की युक्तियों को सफल करता हूँ। हे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को इनके जीवन में सफल कर, आज इनकी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है मेरे प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सफल करता है मेरे प्रभु जी। आज चाहे मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कर्जों में है मेरे पिता, चाहे तेरी लोग आज मेरे पिता परमेश्वर शैतान के कब्जे में है मेरे प्रभु, दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, कर्जों में है, कलेशों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, आज तेरी सामर्थ उतरे, आज तेरा जलाल हो, आज तेरी उपस्थिति हो, आज तेरा लहू आए मेरे प्रभु, टूट जाए वो बंधन जो शैतान ने इनके ऊपर डाला है। तेरा अभिषेक हो मेरे प्रभु, तेरा अभिषेक हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी करुणा, अपनी शांतिदायक वाचा को दे मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, अपने वचन को पूरा कर मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल न हो पिता। जितने लोग इन पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबसे ये जीत जाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। चाहे वो बीमारी के हथियार हो, कर्जे के हथियार हो, कलेशों के, लड़ाई झगड़ों के, परेशानियों के, दुखों के हथियार हो पिता, उनमें से एक भी तू सफल न होने दे मेरे परमेश्वर। ये तेरा वचन है मेरे प्रभु कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल न होगा। प्यारे परमेश्वर, आज इस वचन को इनके जीवन में बोते हैं 2025 के लिए। जितने हथियार इनके जीवन की हानि के लिए, इनके बच्चों की हानि के लिए, इनके घर परिवार की हानि के लिए, इनके बिजनेस की हानि के लिए, इनकी जॉब की हानि के लिए उठाए जाते हैं, उनमें से एक भी सफल न हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सफल न होगा, न होगा, न होगा। ओ शन्ना रबा सखम्बा बबाले जैसे कि रोहन तो बोरे तेरी बा रहम दो लो सोखो बोरे तेरी बा बाबा रब्बानी रूहानी पानी सनातन चट्टानी बाबा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, तेरी ग्रेस को मांगते हैं, तेरी फायर को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा का चुंबस मांगते हैं, तेरे जलाल को मांगते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तू सत्यवादी ईश्वर है, तू परम प्रधानी परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया, शैतान की योजना उनके जीवन से बांध देते हैं, दुष्ट की चाल इनके जीवनों से बांध देते हैं, अंधकार की शक्ति की योजना इनके जीवन से बांध देते हैं और गंधक की झील की आग में, आग के समुद्र में डालकर दफन कर देते हैं। उन द्वार को हमेशा के लिए बंद करते हैं जहाँ से शैतान इनके जीवन में क्रोध, नफरत, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड, लालच, विपत्ति, परेशानी, बीमारी को लाता है। उन दरवाजों को बंद कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऐसा तूने स्वर्ग से किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। 2025 के लिए परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, तेरी ओर दृष्टि करते हैं, तेरा वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना हुआ। जितनों ने मुझे पुकारा मैंने उनकी सुधि ली, मैंने उनकी सुन ली। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन है मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं जितने इस प्रार्थना के जरिए तेरी ओर निहारते हैं, तुझे देखते हैं मेरे परमेश्वर। तू अपने मुख का प्रकाश उनके मुख पे चमका, उन्हें संकटों से छुड़ा, उन्हें विपत्तियों से छुड़ा। ये तेरा वचन है मेरे प्रभु कि मैं आप तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तुझे जयवंत करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। ये तेरा वचन है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गड़की और लौट आओ, मैं बदले में दुगना सुख दूंगा। प्रभु आज ही मेरे परमेश्वर, जब ये तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो बदले में तू मेरे परमेश्वर दुगना सुख दे, दुगनी शांति दे, दुगना संयम दे, धीरज दे, प्रेम दे, भलाई दे, धन दे, दौलत दे, प्यार दे, शोहरत दे, जलाल दे, अनुग्रह दे मेरे प्रभु, दुगना सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, तेरा वचन कहता है इस
इस दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, क्योंकि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। अरे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आज जितने तेरी शरण लेते हैं, तेरा भय मानते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं, तुझे अपनाते हैं, तेरे नाम को लेते हैं पिता, परमेश्वर तू उनका उद्धार कर। हालेलुया, उन्हें उनके कष्टों से छुड़ा मेरे प्रभु। जितने तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, उनके चारों ओर अपने दूतों का, स्वर्गदूतों का, पवित्र आत्मा का, अग्नि का, लहू का बाड़ा दे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसवों का उद्धार करता है। हालेलुया, तेरा वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उन सब से मुक्त कर देता है। हालेलुया मेरे प्रभु जी, तेरा वचन है कि तूने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे चुनाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे पीछे नहीं आगे ही रखूंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर ही ले चलूंगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार ना लेने पड़ेगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उन सबको तू आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश चमका प्रभु, ये तेरा वचन है, ये तूने लिख के दिया है मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। तेरा तेज आए, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरा वचन है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जितने इस प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु, तू उन पर प्रकट हो, तेरा तेज उनके ऊपर प्रकट हो, तेरा अभिषेक उनके ऊपर प्रकट हो, तेरा पवित्र आत्मा उनको छू ले, टच करे। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, टच कर, छू ले मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु परमेश्वर, यहोवा अब से तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके विलाप को, उनकी परेशानियों को, हालेलुया मेरे पिता, उनकी नाम धराई को मेरे परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर, समाप्त कर मेरे पिता। और बड़ी जय जयकार के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में तू भर मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये तेरा वचन है मेरे प्रभु। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महामहिम परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफ में है मेरे परमेश्वर। आज तेरा दाहिना हाथ उनके ऊपर आए, आज तेरी महिमा उनके जीवन में हो पाए। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका फट्टा यरूशलेम में है, उसकी ये वाणी है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी मदद करूंगा। प्रभु जी, ये तेरा वचन है मेरे परमेश्वर, ये तूने आप अपने लोगों को दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने खुद कहा है मत डर, क्योंकि तेरी आशा नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाई ना छाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया प्रभु, आज जितने भाई बहन अपने हाथों को उठाते हैं मेरे पिता, आज उनकी मदद कर, मदद कर, मदद कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, उनको छुड़ा मेरे पिता, उनको बचा मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हुए हैं। हालेलुया, तेरे क्रूस उठाने से इन्होंने शिफा पाया है। तूने इनको भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का नहीं, जय का आत्मा दिया है प्रभु। तूने इन्हें दुष्ट नहीं, पवित्र आत्मा दिया है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, तूने शैतान का नहीं, पवित्र आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू, तेरा वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तेरा स्वर्ग के पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा मेरे परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा दे जो इनकी सहायता करे, इनकी मदद करे। हालेलुया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है हे इस्राएल,
तेरा रचने वाला है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले मैं तुझे डुबा न सकेंगी। मेरे परमेश्वर, आज इनकी हालात परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब इन्होंने तुझे निहारा है, तुझे देखा है, तुझे पुकारा है, आज इनके हाथ को थाम ले मेरे पिता और अपनी महिमा इनके बीच में कर। मेरे भाई बहनों की सुधि ले मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के बीच में काम कर प्रभु, खोल दे अपने स्वर को, जाहिर कर अपनी आत्मा को, प्रकट कर अपने जलाल को पिता, टूट जाए बंधन, तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रार्थना करने वाले वीर योद्धा बन जाएं, वचन के बीज बोने वाले फलवंत किसान बन जाएं। हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना करने वाले सबसे बड़े महान तेरी प्रजा बन जाएं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही करेगा प्यारे परमेश्वर। सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं, सारा गौरव तुझे देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने ध्यान करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।